करके आई सामने वो ये आई है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं, यानी चेहरा नया होना चाहिए, लोग ये कहते हैं। तो बिल्कुल कुल मिलाकर के है, रोजाना एक कैंपेनिंग, एक चुनाव, हम एक अभियान जो है वो लगातार हम चला रहे हैं, जनता के बीच जाकर के जनता से सवाल कर रहे हैं, लोगों से उनके विचार जानने का प्रयास कर रहे हैं। और अलग अलग हिस्सों में कल इंदिरा मार्केट तक का जो व्यापारी थे उनसे मैंने आपकी मुलाकात करवाई। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंदिरा मार्केट से आगे जो चौराया है वहां पर, और एक रास्ता जो बड़ौदा बैंक की तरफ जाता है और दूसरा जाता है फिर बद्रीनाथ जी के बाजार की तरफ। तो आज यहाँ के व्यापारियों से, राह चलते लोगों से, मुसाफिरों से और जो यहाँ ग्राहक आ रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में लोग क्या चाहते हैं, कितने काम पूरे हुए हैं, कितने वादे पूरे हुए हैं और स्टेट लेवल पर सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं और लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो करें इस मार्केट की, अगर हम बात करें तो देखिए सबसे कंजस्टेड मार्केट है और सबसे व्यस्त रहने वाला मार्केट भी है। अतिक्रमण यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के व्यापारियों का भी ये कहना है कि साहब अतिक्रमण की वजह से पुरानी नगर पालिका यहाँ हुआ करती थी, बरसों से मांग चल रही है कि साहब यहाँ पर अगर एक बढ़िया सा पार्किंग स्थल बना दिया जाए तो कम से कम व्यापारियों की जो बाइक हैं, उनके जो साधन हैं, उनको तो कम से कम यहाँ खड़ा किया जा सकता है। लेकिन बार बार चर्चा होती है, चर्चा होकर के रह जाती है, लेकिन इसको लेकर के कोई कदम ऐसा अभी तक उठाया नहीं गया है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे व्यापारी हैं, अलग अलग लोग जो हैं अपनी रोजी रोटियां चलाते हैं। तो सर आप ही से शुरुआत करें थोड़ी सी, गुटखा खा रहे हो लेकिन आप, है ना? हाँ, बोल नहीं पाओगे। तो अलग अलग जिंदगी के रंग हैं, कुछ कोई सी मस्ती में है, कोई की मस्ती में है। वैसे कहते हैं कि चाय वाले जो होते हैं ना, चाय वालों के यहाँ अच्छी खासी भीड़ लगती है लोगों की, और चाय पर चर्चा होकर के और फिर यहीं से चुनावी रणनीतियां भी तय होती हैं। तो वो भी जानने का हम प्रयास करेंगे। कुछ लोग यहाँ हैं, आपसे बातचीत कर लें थोड़ी बहुत। बातचीत में क्या दिक्कत है? नहीं, कहाँ के हो? तो फिर वोट तो दोगे? तो बस, तो वही चुनावी चर्चा ही तो हमको कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश सैनी। मुकेश भाई क्या करते हो? प्लम्बर का काम है मेरा। गांव कौन सा है? यही मिर्जापुर। मिर्जापुर। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अब तो लगभग सारी चीजें नजदीक आ गई, चुनाव भी बहुत नजदीक आ गए, सब अलग अलग कैंडिडेट भी अब अपने अपने हिसाब से दमखम दिखाएंगे। आपको क्या लग रहा है अब की बार चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा, या यही चेहरे जो हैं यही चलेंगे? क्या लगता है आपका? मुझे तो यही लग रहा है कि यही चेहरे। नहीं, चेहरे यही आएंगे। अब इनमें बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए, बार बार यही रिपीट नहीं होनी चाहिए। नए चेहरों में किसी को मानते हो प्रबल दावेदार? नहीं मानता किसी को भी। उसका मतलब खुल के बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते हो। अपना नाम बताओ। मेरा नाम सिटी सैनी। कहाँ रहते हो? मऊकला। मऊकला। अच्छा, वोट डालते हैं ना परिवार में? सब डालते हैं। अच्छा, अब की बार क्या लग रहा है, 5 साल का जो अगर कार्यकाल देखें हम पूरा, तो 5 साल ना वो चेहरा नया आना चाहिए। हाँ, ये चेहरे नहीं चलेंगे। देख पुराने हो गए। नहीं, पुराने कैसे हो गए? विकास के काम नहीं करवाए लोग? काम हल्का है। हल्का है। चलो एक चाचा से बात करते हैं जो यहाँ ठेला लगाते हैं और लहसुन और प्याज बेचते हैं। अपना नाम बताएं चाचा। शहजाद चाचा, इतने लंबे टाइम से आप भी यहाँ की राजनीति को देख रहे हैं, वोट डालते हैं, आपके परिवार के लोग हैं वो भी वोट डालते हैं। पिछले 5 साल में अभी को जो देखे विधायक रामकेश मीणा के कार्यकाल को, विकास के काम हुए या नहीं हुए? विकास के काम हुए तो हैं, पर जो है देखो नया चेहरा तो नया चेहरा होता है। आपको लग रहा है लोग अब नया चेहरा चाहते हैं यहाँ पे? नया चेहरा। अच्छा, नए चेहरों की अगर बात करें तो देखो बीजेपी से भी कुछ लोग हैं जो ताल ठोक रहे हैं, कांग्रेस से भी कुछ लोग हैं जो ताल ठोक रहे हैं। कुछ लग रहा है आपको कि चेहरे कौन से हैं जिनमें दम है, नजर आती है आपको बीजेपी में? चाहे हम CL सैनी की बात कर लें, गोपाल भाई सिलेट की बात कर लें, गोपाल वाटिका वाले गोपाल शर्मा की बात कर लें, ऊपर नसीब के नहीं, दम किस में नजर आती है? दम तो सब में ही है, दम है यार भाई। अच्छा, लेकिन लोग नया चेहरा चाहते हैं। नया। अच्छा, कौन से मुद्दे हैं जो आपको लग रहे हैं यहाँ की ये सॉल्व नहीं हुए? समस्याएं कौन कौन सी है जिनका समाधान अभी हो नहीं पाया गंगापुर में? गंगापुर में देखो सड़क वड़क के भी कुछ भी नहीं हुआ। सड़कों की स्थिति खराब बहुत ज्यादा है ना? कुल मिला करके ये इनके अपने विचार हैं और इनका ये कहना है कि साहब जितने काम होने चाहिए थे ये हुए हैं। और वैसे भी देखिए, आप 2-3 दिन से हम जब ये एपिसोड दिखा रहे हैं और कई इलाकों में हम गए हैं तो एक चीज निकल करके सबसे इंपॉर्टेंट आई है, और वो आई है सड़कों की, कि साहब सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर है और सड़कों की स्थिति यहाँ ज्यादा अच्छी नहीं है, सुखद नहीं है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर 1 मिनट ज्वाइन करेंगे आप हमको? बोलो। हाँ, अपना नाम बताओ। लेखराज बागोरिया। लेखराज जी, यहीं रहते हो गंगापुरी? अच्छा, बहुत लंबे समय से यहाँ की राजनीति और कई चीजों को आप देखते आ रहे हो। तो अब क्या लग रहा है लेखराज सर आपको कि 5 साल में, पिछले में 5 साल में जितना जनता ने सोचा था उतने काम हुए कि नहीं हो पाए विकास गंगापुर के लिए? हाँ, हो रहे विकास कार्य। जिला तो बन गया। हाँ, जिला तो लेकिन बना उसके है। बाद में
उसके बाद हम रेलवे का काम भी चल रहा है, मोकल अंडरपास वाला, हाँ। है ना, और भी ब्रिज का भी काम चल रहा है। तो काम हुए, काम तो हो रहे हैं प्रोग्राम। अब ये पुराने चेहरे चलते रहेंगे या फिर अब लोग चाहते हैं कि नया चेहरा आना चाहिए? अभी तो सब जनता बदलाएगी। नहीं, आप भी तो जनता में ही है, अब आपको क्या लगता है? इसीलिए हम तो पूछ किस रहा हूँ। पार्टी का अनाउंस करते हैं? हम तो पार्टी के साथ हैं। नहीं, किस पार्टी के साथ हो, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी समझ लो आप। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी में जैसे पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर ही रिपीट होंगे या कोई नया चेहरा आना चाहिए? अब इसके लिए तो क्या कहते नए चेहरे आ सकता है। हैं कुछ प्रबल दावेदार आ हैं जो सकता ताड़ है। ठोक रहे हाँ, हैं। जैसे वो संजय गोयल है, सुशील दीक्षित है, हाँ, और उनके नाम आ रहे हैं। बिल्कुल, और गोपाल भाई स्लेट हैं, वो काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, 15 ये साल मुश्किल से। सक्सेस होता है। अच्छा, और दीपक सिंघल, हाँ ये भी है, सीएल सैनी साहब, इनका व्यक्तित्व है। सीएल सैनी साहब है। हाँ है, ये भी है मालिक। तो कुल मिलाकर के कुछ चेहरे हैं जो निकल करके सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बड़े दावेदार हो सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे और जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे, उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये सबसे पुरानी दुकान है और अक्सर लोग यहाँ आकर के बैठते हैं और चर्चाएं करते हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। और अच्छा सर, सबसे पहले तो आप ही से जानने का प्रयास करते हैं, अपना नाम बताओ। काय की कैलाश चंद शर्मा। अच्छा कैलाश जी, देखिए चुनावी टाइम नजदीक आ गया, 5 साल निकल गए, आपस में आरोप प्रत्यारोप सब कुछ चलता रहा। 5 साल में आप मुझे बताइए, जितना आप सोचते थे उतना गंगापुर का विकास हुआ कि नहीं हुआ? सही नहीं हुआ है, जीरो है। क्यों? जीरो है। जिला बन गया और क्या जिला बन गया, जब भी जीरो में पंचायत कर रहे हैं। कोई जनरल कॉलोनी में बता दो कहाँ विकास हुआ, कहीं नहीं हुआ आज तक। मैं बता मुद्दे में मुख्य रूप से आपको लगते क्या है कि ये मुख्य मुद्दे थे जिन पर ध्यान देना चाहिए था? मेन मुख्य ये है, ये रास्ता ही सारे खराब पड़े हैं। कहीं है कि कोई वाहन नहीं निकल सकता है, साइकिल का, पैदल नहीं निकल सकता। ये है। अच्छा, अभी मुझे बताओ, यही पुराने चेहरे चलेंगे या नए चेहरों के बारे में लोग सोच रहे हैं? अब देखो, अब जो टिकटधारी होगा उसको देखेंगे। अभी दावेदार तो बहुत हैं, दावेदार बीजेपी और कांग्रेस दोनों में। दावेदार तो सो चल रहे हैं। अब मिलेगा टिकट उसी को मिलेगा, चाहे कांग्रेस का लो चाहे बीजेपी का लो। पुराने चेहरे अब पुराने भी आप बोले जाएंगे तो उनके साथ रहेंगे। तो सरकार रिपीट होगी वहाँ कांग्रेस की वापस, या आपकी बात नहीं हो रही? सवाल नहीं है कि यहाँ हो जाए तो कह नहीं सकते, नहीं तो कहीं नहीं हो रही, कहीं नहीं हो रही। 10 सीट से ऊपर नहीं आए कांग्रेस की। हाँ। अच्छा, और यहाँ गंगापुर विधानसभा में? गंगापुर में तो बीजेपी आएगी यार, दोबारा आएगी। चलिए, रास्ते की वजह से ही आएगी। सारे रास्ते कोई सी गली में चल जाओ आप बताओ सर, आप क्या कहना चाहोगे? सही है साहब, सही है, रास्ता खराब है। अच्छा, और रिपीट होगी या वापस, या बीजेपी आ सकती है, कोई नया चेहरा? ये तो कह नहीं सके साहब ऐसे। मतलब सबसे बड़ी बात ये आती है ताज्जुब लोगों की कि लोग कहना कुछ नहीं चाहते, है ना, और अंदर ही अंदर बहुत कुछ रखना चाहते हैं। पता नहीं किस चीज का उनको डर लगता है, भय लगता है, जबकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है कि वो अपने विचार व्यक्त करे, वो खुल करके कोई चीजों को बताए। लेकिन अक्सर जब मैं 2-3 दिन से जब ये एपिसोड कर रहा हूं, तो मैं 2-3 दिन से इस चीज को देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि व्यापारी की जो कंडीशन है ना, व्यापारी की कंडीशन है कि वो किसी का बुरा नहीं बनता, वो खुल करके कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जो पार्टी सत्ता में है ना, वो उसी के साथ है। व्यापारी सिर्फ अपने व्यापार से मतलब रखता है, वो उसका व्यापार चलना चाहिए, बस वो इम्पोर्टेंट है। और ये जो मार्केट है, बद्रीनाथ जी बाजार वाला ये मार्केट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अक्सर व्यस्त रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कंजस्टेड है, बहुत कंजस्टेड है, और आने जाने दुकानदारों को भी और ग्राहकों को भी विशेष तौर पर यहाँ पर परेशानी होती है। ये भी एक समस्या थी जो सुलझी नहीं है। चलिए, कुछ दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करते हैं, करेंगे सर बात। नाम बताओ अपना। कृष्ण कुमार शर्मा। यहीं रहते हो गंगापुरी? नहीं सर, सलालपुर माधोपुर रोड पे। वहाँ से डेली अप डाउन करते हो यहाँ? हाँ सर। अच्छा, एक बात बताओ, आप भी अब गंगापुरी ही विधानसभा क्षेत्र आपका भी लगता है, आपको लगता है इन 5 सालों में जो काम होने चाहिए थे वो हुए, जितनी उम्मीद थी उतने काम हुए कि नहीं हुए? क्या लगता है आपको? युवा भी हैं, क्या सोचते हैं? सर हुए भी है पर पूरे नहीं हुए, जो सोची वो कम हुए काम, जो होना चाह रहे वो पूरे काम नहीं हो पाए सर।
अच्छा एक बात मुझे बताओ, अभी सर ये रोड है वो बहुत ज्यादा खराब है। एक ये पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सब दुकान वाले परेशान होते हैं सर, गाड़ियां लगा देते हैं इधर उधर। नहीं तो जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? नगर परिषद ने अपना काम नहीं किया, या विधायक ने अपना काम नहीं किया, या राज्य सरकार ने अपना काम नहीं किया? ये तो सर आप ही जानते हो सर। नहीं क्यों, जनता आप हैं, हम तो जो जानते हैं वो तो हम दिखाते हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। नहीं वो तो आप ही जानते हो सर। अच्छा अभी अब इतना बता दो, अभी ये सरकार रिपीट होगी या नहीं हो पाएगी? नहीं सर मुझे तो पता नहीं है। अच्छा यहाँ से कोई नया चेहरा चाहते हो या यही पुराने चेहरे चलने चाहिए? बीजेपी से मान सिंह जी आ गए, कांग्रेस से रामकेश जी चल ही रहे हैं, या फिर अब नया चेहरा है? नहीं सर वही चलने चाहिए सर, पुराने चेहरे ही हाँ सही है। सही है सर। चलिए कुल मिलाकर के सबके अपने अपने विचार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पुराने चेहरे ठीक हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। हालांकि जितनी उम्मीद थी लोगों को, उतनी उम्मीद के मुताबिक जो काम है विकास के वो नहीं हो पाए थे। आइए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है ना, वो भी यहाँ अच्छे खासे तरीके से आती है, अच्छी तादाद में आती है, क्योंकि महिलाओं से जुड़े हुए ज़्यादातर सामान जो है वो इसी मार्केट में मिलते हैं, और इसीलिए यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ आपको हमेशा नजर आएगी। बस एक ही दुख है कि ये मार्केट कंजस्टेड बहुत है, यानी भीड़ ज़्यादा रहती है, अतिक्रमण ज़्यादा रहता है, और लोगों को आने जाने में विशेष परेशानी आती है। थोड़े दिन पहले सनाटगढ़ ब्राह्मण समाज की तरफ से एक बहुत अच्छा कटले का यहाँ पर ये निर्माण किया गया था, और अब उससे बहुत सारी दुकानें यहाँ पर खुल गई हैं, और एक तरीके से जो मॉल टाइप जिसको हम कह सकते हैं वो यहाँ पर अब खुल गया। बहुत सारी अच्छी दुकानें हैं और रेडीमेड कपड़ों का एक अच्छा खासा मार्केट यहाँ पर है। अभी जैसे जैसे दिवाली का सीजन चलेगा उसके बाद में ये जो दुकानदार हैं, इनकी जो दुकानदारी है वो भी परवान पर नजर आएगी। तो थोड़ा सा वहाँ भी हम जानने का प्रयास करते हैं कितने ग्राहक यहाँ पर हैं, कितने दुकानदार यहाँ हैं, और इनसे भी थोड़ा सा इनका फीडबैक लेने का प्रयास करेंगे, और इनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ ये सोचते हैं। और पूरा मार्केट जो है ये अभी नया जब ये कटला बना है उसके बाद से यहाँ पर ये दुकानें जो हैं सब डेवलप हुई हैं, और ये बहुत सारे दुकानदार हैं जो अभी यहाँ बैठे हैं। कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर थोड़ा सा टाइम देंगे? सर नाम बताओ अपना। मेरा नाम रविचंद्र। रवि भाई यही रहते हो गंगापुर सिटी? जी सर। अच्छा अब मुझे ये बताओ, थोड़ी सी चर्चा हम इस चीज़ पे कर रहे हैं कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जी ठीक है, और आपकी फैमिली सब लोग वोट भी डालते हैं, बहुत सोच समझ करके हमको अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। 5 सालों में काम हो पाया कि नहीं हो पाया गंगापुर में? विकास के काम जो है, आम जनता के काम सर मेरे को तो कुछ काम दिखा नहीं है, नहीं लगता? सारी रोडें खराब पड़ी हुई हैं। रोड तो आप भी देख रहे हो ना, रोडें खराब पड़ी हुई है, और रोजाना के चोर डकैत हो रही है, अपराध भी बढ़ा। अपराध भी बढ़ा है। तो अभी जितना काम, जितनी उम्मीद थी उतने काम हो नहीं पाए। उतना काम मुझे सर काम नहीं हो पाया। ठीक है, अब मुझे बताइए यही पुराने चेहरे चलते रहेंगे या लोग अब कोई नया चेहरा चाहते हैं? अब तो कोई नया चेहरा ही आया, मेरे हिसाब से नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा? नया चेहरा आना चाहिए। नए चेहरे में किसी को मानते हैं पावरफुल, सशक्त, कि हाँ ये मजबूती का है, प्रबल दावेदार है? नहीं मैं तो गंगापुर में अभी जुड़ा हूँ विधानसभा से। अच्छा, अभी करिए मेरे को इसी साल से वोट डालूंगा गंगापुर विधानसभा में। तो पहले कहाँ डालते थे? पहले मैं गाँव में डालता सर। कौन सा गाँव? मेरा गाँव आते कैला देवी पास में। और करौली में आते थे पहले? पहले करौली में आते थे। चलिए, करौली का क्या लग रहा है? अपना रमेश मीना था मरा था तो उसको डाले थे पहले हमने वोट। तो अभी अब देखते हैं मन का वोट है गुरु। हाँ, ये तो की बार वहाँ भी थोड़ी सी हवा बदलती हुई नजर आ रही है। हवा तो सब जगह बदली हुई है, तो जो क्या हैं? ये सरकार रिपीट नहीं होगी कांग्रेस की? अभी तो अपन नहीं कह सकते इससे नहीं, जो हवा बदली हुई नजर आ रही है तो इसमें फर्क पड़ेगा। अच्छा ये हमारे मित्र भी हैं और ये हैं, कुछ नहीं बोलेंगे? व्यापारी पता नहीं क्यों बोलने से हमेशा डरते हैं, ये बड़ा ताज्जुब की बात है कि वो खुल करके कुछ नहीं कह पाते व्यापारी, और जो विचार रखने चाहिए वो नहीं रख पाते। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोल बिल्कुल सर से थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सर अपना नाम बताएं। विजय अग्रवाल। विजय जी, बहुत लंबे टाइम से आप भी गंगापुर सिटी की राजनीति को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी चीजें हैं। इन 5 सालों में विकास के जितने काम सोचे थे, क्या हुई उम्मीदें पूरी? गंगापुर सिटी में 5 साल में सिवाय गड्ढा खुदने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, बाकी अब देखो रोड बनने वाले का काम चल रहा है। बाकी तो देखो बड़ी सौगात है, जिला भी बन गया है, बोले सब जिला बन गया। रामकृष्ण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि गंगापुर सिटी को जिला बना दिया। इससे आगे भविष्य में कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, अभी यही पुराने चेहरे चाहते हैं दोनों पार्टियों में, या कुछ अब नया आना चाहिए, कोई नया फेस आना चाहिए? नहीं देखो, हम तो चाहते हैं कि पुराने आदमी आ जाए तो बढ़िया है। तो पुराने आदमी खिले खिला के रहते हैं, अनुभव रहता है। नया आएगा तो नए हिसाब से सोचेगा। बाकी पुराने आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, स्टेट लेवल पे लग रहा है सरकार रिपीट हो जाएगी कांग्रेस की इस बार?
जिस तरीके से इन लोगों ने योजनाएं चलाई है लास्ट के टाइम पर, इतनी सारी योजनाएं। उतनी लंबी सोच में आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं तो यहाँ की बात करता हूँ, गंगापुर सिटी से रामकेश जी। हाँ हाँ, कुल मिलाकर के ये है कि अंत के समय में जब आप काम करते हैं तो वो चीजें ट्रेंड करती हैं, और वही चीजें ट्रेंड भी कर रही हैं। और बता रहे हैं व्यापारियों का अपना ये कहना है, लेकिन कई बार ये अक्सर मैंने देखा है कि व्यापारी खुल करके अपनी जो बात है ना वो नहीं रखते हैं, वो कहते नहीं है, और कि लोग आते नहीं है सामने, खुल करके कहते नहीं है। तो बड़ा अफसोस भी होता है कि वोट जब डालने जाते हैं तो हम क्या सोच करके जाते हैं। कुछ और सज्जन हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने का। सर अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम कुमार संभव है सर। कुमार संभव, बड़ा अच्छा नाम है। अब मुझे ये बताओ, अब गंगापुर सिटी में चुनाव नजदीक आ गया, यानी अब गेंद लोगों के पाले में है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या लग रहा है आपको, विकास के काम जितने होने चाहिए थे उतने हो पाए या नहीं हो पाए थे? 5 साल सर कांग्रेस रामकेश जी ने बहुत काम कराया, गंगापुर में जिला बनवाया है और इतना काम किया है गंगापुर के अंदर। आज तक किसी एमएलए ने आज तक इतना काम नहीं किया। जिला लग रहा है फिर रिपीट होने के? अभी 100% क्या 101%। अच्छा एक बार बताओ, यही पुराने चेहरे आने चाहिए या कोई नया चेहरा आना चाहिए? नहीं, चेहरे तो नए आने चाहिए, टिकट के ऊपर सर। बीजेपी किसको देती है, कांग्रेस किसको देती है, वो बात की बात है। लेकिन हवा भी तो, चर्चा में भी तो चलते हैं कि यार ये नाम बड़े पावरफुल तरीके से चल रहा है, सशक्त नाम है और प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। हाँ, सैनी साहब का चल रहा है सर बीजेपी में भी। अच्छा, सैनी और साहब इसके अलावा चल रहा है, सैनी का ज्यादा चल रहा है सर, और तो कुछ नहीं। कांग्रेस में तो रामकेश जी का ही सर 101% टिकट, और तो बहुत कम चांस है। चलिए, आने वाले दिनों में अगर आप देखें जो भी कोई नया विधायक बनता है उससे उम्मीद क्या करें कि साहब ये काम बड़ी प्राथमिकता के साथ होने चाहिए, ये नहीं हो पा रहे थे और ये सर गंगापुर में इतना रामकेश जी ने काम करा दिया, काम बचा ही नहीं। अब तो कोई जिला बना दिया, इतना विकास कराया, कौन नहीं। तो लोग तो मैक्सिमम कह रहे हैं कि साहब सड़कें खत्म है, सब कुछ खत्म है। वो तो सब जगह की है, वो तो सब जगह है। तो फिर विकास किसको कहते हैं? जिला बनाने को? जिला बनाया है, रोड भी बनी है, कई रोड बन रही है, आप जाके देखो सर, रोड बहुत बने हैं और अभी भी बन रहे हैं। हाँ, अब ये तो अतिक्रमण वो खेल है, अतिक्रमण ज्यादा होता है, रोड कहाँ बनेगी? आप देखो अतिक्रमण सब जगह। ज्यादा लापरवाही नगर परिषद की रही है, विधायक की रही है? नगर परिषद सर, नगर परिषद, पूरी नगर परिषद पूरा भ्रष्ट है। नगर परिषद का मामला पूरा नगर परिषद के अंदर ज्यादातर है, इसलिए दोनों जगह एक सरकार होती तो काम ज्यादा होता। नहीं, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर दोनों में कॉम्बिनेशन बढ़िया रहता तो शायद बढ़िया काम, बहुत ज्यादा काम होता, बहुत ज्यादा काम होता, ये सब रोडें बन जाती थी। मिसकम्युनिकेशन की वजह से काम नहीं ये इसलिए काम नहीं हुआ सर, मेन काम। चलिए, कुल मिलाकर के ये है कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से काम नहीं हो पाए। लेकिन वही बात है कि कुछ लोगों को लगता है कि जो बड़े लेवल के काम हैं वो गंगापुर में बड़े लेवल पे अच्छे हुए हैं, उनको लोग ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और भी कुछ व्यापारी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, चुनाव अब आने वाले हैं, ठीक है साहब, और अब गेंद आपके पाले में है, यानी मतदाता के पाले में है। 5 साल में जो विकास के काम है वो ढंग से हो पाए या नहीं हो पाए, या अब कहीं ना कहीं लोग बदलाव चाहते हैं? अब बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। बदलाव चेहरे पे चाहते हैं या पार्टी में चाहते हैं? पार्टी में जाते हैं, चेहरे पे। चेहरे पुराने चलेंगे, पुराने चले, लेकिन पार्टी चाहिए। और स्टेट लेवल की अगर बात करें तो स्टेट लेवल पे बीजेपी आएगी 100%। अच्छा, तो लोग मानस बना चुके हैं, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि साहब इतनी सारी सौगातें हमने दे दी है, इतना काम तो गहलोत ने अब से पहले किसी इतनी योजनाएं कभी नहीं चलाई गई जितनी योजना इस बार चलाई गई है, तो वो चीजें कहीं बेनिफिट नहीं देंगी? क्या मालूम, ये तो बेनिफिट दे पब्लिक है, पब्लिक क्या जवाब देती है। तो पब्लिक क्या सोचती है, वही तो इम्पोर्टेंट है। पब्लिक तो बीजेपी को चाहती है, और यहाँ इस बार बीजेपी आएगी। बीजेपी। तो ये गंगापुर सिटी की जो पब्लिक है, आम जनता है, उसकी सोच है कि साहब काम हुए तो हैं मगर उतने काम नहीं हो पाए जितनी उम्मीदें थी, जितनी अपेक्षाएं थी। अच्छा, हर जगह से एक चीज जरूर निकल करके सामने आ रही है, वही जो है कि सड़क और पानी, ये दो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ना, वो लोगों को नहीं मिल पाई। और वही कहीं ना कहीं 30 लोगों के मन में है कि विकास के जितने कामों को हमने सोचा था उतने विकास के काम हो नहीं पाए हैं। तो अभी तो दुकानदारों का सीजन बड़ा ठप है, अभी तो सुस्त है मार्केट, उतने अच्छे से धंधा चल नहीं रहा, लेकिन अब दीपावली आते ही चलेगा। दीपावली की दशहरे बाद ही चालू हो जाएगा। ठीक है, तो सीजन में ज्यादा व्यस्त रहोगे या फिर चुनावों में ज्यादा व्यस्त रहोगे? अब चुनाव भी तो आ रहे हैं। चुनाव आ रहे, तो चुनाव में वोट देनी है, वोट देंगे। बाकी क्या, तो अब की बार गंगापुर फैसला बदलेगा या वापस इन्हीं लोगों पर दाव लगेगा? ये तो समय बताएगा साहब। देखो, नहीं, समय क्यों, जनता बताएगी। जनता बताएगी, जनता ही तो चुनेगी। हाँ, तो अब चेहरे
नए चेहरे आने चाहिए या यही पुराने चेहरे? नए चेहरे आने चाहिए, पुराने चेहरे तो चलते आ रहे हैं, उन्होंने किया है जो सब जनता के सामने। अब नया चेहरा आएगा वो क्या करेगा उसके लिए। नए चेहरों में लगता है कोई है प्रबल दावेदार ताकतवर जो लगता है कि हाँ ये प्रभावशाली है? अब इसमें ऐसा आइडिया नहीं लग पाता ना, जब तक आदमी खड़ा नहीं हो मालूम नहीं पड़ेगा भाई ये भी खड़ा हो रहा है। जैसे हवा बन रही है, बीजेपी से सीएल सैनी है, दीपक सिंघल है, गोपाल भाई प्लेट है, गोपाल वाटिका वाले हैं। सीएल सिंगल फिर भी अगर दमदार है, बाकी और सब पहल है। सीएल सैनी का लग रहा है। हाँ। और कांग्रेस में? कांग्रेस में तो रामकेश जी है ही नहीं, अगर रामकेश जी को नहीं मिलता है किसी कारण टिकट, और पार्टी में जैसे वंदना भी बहुत पुरजोर तरीके से है, नेमी चंद है, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में भी अच्छे दावेदार हैं। नहीं तो रामकेश के अलावा तो कोई और टक्कर लेने वाला है नहीं यहाँ। अच्छा, तो अभी टीआरपी अच्छी है। यार अच्छी है, उन्होंने किया भी है काम, गंगापुर को जिला भी बनाया है। और ये चीज बड़ा ट्रेंड करेगी। और इन्होंने एक समाज के लिए एक मंदिर भी दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको लग रहा है कि हाँ अभी भी जो टीआरपी है वो कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक के फेवर में नजर आ रही है कि साहब उन्होंने कुछ काम किए हैं और बड़े लेवल पे काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो जिले की सौगात दे दी, कुशालगढ़ के श्याम बाबा का जो मंदिर है वो भी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है कि हाँ साहब कुछ बड़े काम तो हुए हैं, लेकिन फिर भी जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं हो पाई है। आइए और भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं कुछ लोगों से। और अपना नाम बताओ। ऐसा आशीष। आशीष भाई, कब से कर रहे हो दुकानदारी? कितना टाइम हो गया? 35 साल। अच्छा, यहाँ की राजनीति को इस गंगापुर में पले बड़े हो, बहुत अच्छे से गंगापुर को देखा भी है, बनते बिगड़ते सब कुछ देखा है। पिछले 5 साल के अगर कार्यकाल की बात करें, लग रहा है कि विकास के काम हुए 5 साल में? भैया ये गंगापुर की रोड की स्थिति खराब है। अच्छा, और पानी की स्थिति खराब है, व्यापारों की स्थिति खराब है। ये काम देखा मैंने 5 सालों के अंदर। नहीं तो फिर दावे ऐसे क्यों होते हैं कि साहब ऐतिहासिक काम हुए हैं गंगापुर में तो, और जिला बन गया, एक बहुत बड़ी सौगात मिल गई, लोग इसी को लेकर के ज्यादा वो कर रहे हैं? जिला बनना कोई बात नहीं है, मेन बात है व्यापार होना, मार्केट की स्थितियाँ सही होना, सड़कें सही होना, पानी की व्यवस्थाएं सही होना, ये स्थिति होनी चाहिए। जिला तो आज से 10 साल बाद बनता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट जब बना है तो उसमें ये सड़कें जो आ रही हैं खराब जो हो रही है उनकी स्थिति वाली बात है। अच्छा, अब की बार आपको क्या लग रहा है, लोग इन्हीं पुराने चेहरों पर दाव लगाएंगे या चेहरे बदलेंगे अब की बार? अब ये तो लोगों का मत है अपना अपना। नहीं, फिर भी आपका मन नहीं, अपना चेहरे बदलने चाहिए नहीं बदलने चाहिए उससे मतलब नहीं है। मेन जो समस्या है ना, हर कोई भी व्यक्ति आए मगर वो अपनी समस्याओं को देखे। हमारे गंगापुर के अंदर समस्या चल क्या रही है, जब तक इन समस्याओं को नहीं देखेगा तो कोई भी आके नेता बैठे और चले जाए। हाँ, जब काम ही नहीं करेगा तो मतलब ही नहीं है, कोई भी नेता बैठो मगर अपने गंगापुर को सुधार तो सही। अच्छा, स्टेट लेवल पे क्या देख रहे हैं? बार बार जैसे कांग्रेस दावे कर रही है कि साहब अब की बार तो इतनी योजनाएं हमने बनाई है कि सरकार रिपीट हो जाएगी कांग्रेस की, स्टेट लेवल पे लग रहा है? तो ये कांग्रेस दावा कर रही है, जनता दावा तो मोदी को कर रही है। वो सेंटर में, सेंटर के अंदर, सेंटर में तो मोदी है। मोदी है। कुल मिलाकर के ये है कि जैसा एक चीज है ना, वो ट्रेंड जो चल निकला है वो लगातार निकल करके सामने आ रहा है कि लोग स्टेट में चाहे सरकार बदल लें लेकिन सेंटर में सरकार बदलने के मूड में नहीं है। सेंटर में तो उन्हें सिर्फ एक ही विकल्प नजर आता है और वो है नरेंद्र मोदी। आइए कुछ और जो लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कुछ वरिष्ठ लोग हैं और बीजेपी कांग्रेस सभी बैठे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रील में बड़े फेमस रहते हैं और उन पर छाए रहते हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। वीरू भाई साहब हमारे साथ हैं और भाई चेयरमैन भी है। 2-3 दिन से हम लगातार कैंपेनिंग चला रहे हैं, लोगों के बीच, व्यापारियों के बीच जाकर के पूछ रहे हैं गंगापुर में क्या कुछ होना है, क्या कुछ नहीं होना है, कितने विकास के काम हो पाए। अब क्योंकि आप बीजेपी के हैं तो सीधी सी बात है आप तो फेवर में बोलेंगे, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि 5 साल में उतने विकास के काम हो पाए जितने उम्मीद की थी लोगों ने? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाए। जिले के अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। आपने शहर देखो किस तरह से शहर के अंदर सफाई व्यवस्था है या गड्ढों के मामले हैं, एलएनटी के मामले हैं। कई बार भाजपा ने बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए, लेकिन वही ढाक के 2 पत्ते हैं। नहीं, लेकिन लोग जिम्मेदारी तो सीधी सीधी, क्योंकि आप वाइस चेयरमैन भी है, लोग तो सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि साहब नगर परिषद ने कुछ नहीं किया। नगर परिषद ने तो काफी बार एलएनटी किया, एलएनटी पे वो नगर परिषद के अनुकूल काम करते ही नहीं है। आपने देखो कई बार ज्ञापन दिए हैं, कलेक्टर से मिले, माधोपुर जाके मिले थे, कई बार यहाँ भी मिले, लेकिन वो अपने मनमानी तरीके से करते हैं और उन पे बड़े लोगों को आता, सत्ताधारी लोगों को। तो अभी सरकार, वहां तो गहलोत साहब कह रहे हैं योजनाएं बढ़िया चलाई हैं, इस बार फिर रिपीट होंगी, 30 साल वाला रिकॉर्ड टूटेगा। 1% ही नहीं, दोबारा बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है। आप तो निश्चित रूप से आप आश्वस्त रहो, हम भी आश्वस्त हैं और मैदानी जंग में हो जाएगा फैसला। अच्छा, चेहरे बदलेंगे?
नहीं, चेहरा कौन सा? यही ट्रेडिशनल चेहरे रहेंगे बीजेपी और कांग्रेस में, या फिर कुछ नए आएंगे बीजेपी में? हाँ। बीजेपी में तो कमल का फूल चेहरा है, अच्छा, सिर्फ कमल का फूल। ये खासियत है बीजेपी वालों की कि आसानी से पत्ते खोलते नहीं है और बहुत सारी चीजें। सर और हमारे साथ हैं। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम गोविंद बचौरी। सर आपको क्या लग रहा है, यहाँ बदलाव होगा, चेहरे बदलेंगे या यही पुराने चेहरे नहीं, ये पुराने चेहरे रहेंगे, दोनों ही? बीजेपी में नहीं रहेंगे। बीजेपी का चेहरा चेंज होगा, लेकिन कांग्रेस का चेहरा यही रहेगा। कांग्रेस का चेहरा यही रहेगा। बीजेपी में किसको मान रहा है प्रबल दावेदार? अभी कोई जो है नहीं, नाम तो बहुत आ रहे हैं। अभी तो क्या है कि कहने को तो कोई कह रहा है कि सीएल सैनी की कह रहा है, हाँ। कोई मान सिंह की कह रहा है। हाँ। बाकी हकीकत बात यह है कि अभी कोई भी जो है स्थिति स्पष्ट कैंडिडेट हाँ नहीं है। कोई दमदार कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, मान सिंह जी दमदार कैंडिडेट, मान सिंह जी और मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि दोबारा रिपीट जो है कांग्रेस सरकार आएगी और दोबारा रिपीट होगी। रामकेश जी बिल्कुल 100%। तो रामकेश जी तो कांग्रेस से कभी जीते ही नहीं है, तो निर्दलीय जीते हैं या बसपा से जीते हैं? लेकिन वो निर्दलीय लड़ करके वो कांग्रेस में शामिल हुए, समर्थन तो दिया। वो है तो वो कांग्रेस ही, इसलिए वो दोबारा और अब की बार अगर कांग्रेस क्लियरली टिकट दे देती है तो वो निकाल लेंगे? बिल्कुल आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन्होंने यहाँ विकास काफी किया है। अच्छा, यहाँ पर इसको जिला भी बनाया है। जिला बनाने के अलावा यहाँ पर जो भी नई नई योजना है वो सारी जो है गहलोत जी की चली है, उनमें सहयोग किया उन्होंने। और उसके अलावा जो है अस्पतालों में भी जो है अच्छी व्यवस्थाएं हैं। कुल मिलाकर के टीआरपी अच्छी है अभी, बिल्कुल सही है और वापस आ सकते हैं। बिल्कुल रिपीट होगी। देखिए एक ही जाजम पर बैठे हैं दो व्यक्ति, एक तरफ से वाइस चेयरमैन बीजेपी के वीरू भाई, और वहीं सामने बैठे हैं वो व्यक्ति जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के है कि जब नेताओं का खुद का अपनी पार्टियों से कोई लगाव नहीं है तो फिर जनता क्यों उनके चक्कर में बेवकूफ बनेगी। कुछ युवा यहाँ बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्यों, अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? नाम बताओ अपना। अशोक कुमार। अशोक भाई ये दुकान है आपकी? मेहनत काम करता हूँ। काम कहाँ के रहने वाले हो? मऊकला। मऊकला? हाँ। जबकि शायद मेरे ख्याल से इनको ये पता नहीं है कि योजनाएं ऐसे ही चलती हैं। एक मिनट भाई, सही लेके आया तो इसको निकल जाएगा मार्केट में, तो फिर यार समझ में नहीं आ रही, इसको या तो आड़ा करता है या इसको पैक कर लेता। कुल मिला करके नमस्ते। तो ये जो है ये एक ऐसा एरिया है, कंजेस्टेड एरिया, जहां से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा था। और कुछ लोग हैं जो लगातार जुड़ रहे हैं और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की अभी पंडित जी, है ना, और लोगों से जानने का प्रयास हम ये कर रहे हैं क्या लग रहा है अब बीजेपी या कांग्रेस या स्टेट लेवल पर सरकार रिपीट होगी कि नहीं होगी? क्या लगता है आपको 5 साल में विकास के काम हुए कि नहीं हुए? लोग तो कह रहे हैं सब जिले की सौगात मिली है, बड़ी सौगात मिली है, क्या कहना चाहोगे? नहीं साहब, कुल मिलाकर के बात तो ये है कि इन्होंने काम किया या नहीं किया ये तो क्या पता, लेकिन नहीं पता क्यों नहीं, वो तो दिखता है ना देखने में। हालांकि जिला तो बना है, लेकिन विकास क्या है गंगापुर का? बस केवल जिला नाम रखने से ही विकास हो गया क्या? गंगापुर के रोड को देखो क्या स्थिति हो रही है, गाड़ी लेकर के निकल नहीं सकते आप, पैदल तक नहीं निकल सकते, ऐसी स्थिति है। अच्छा एक बात बताओ पंडित जी, यही चेहरे चाहते हो या आप चेहरे नए आने चाहिए? लोगों का ज्यादातर फीडबैक ये भी आया है नहीं साहब अब तो चेहरा भी कोई नया आना चाहिए। नहीं, अब ये तो अपन नहीं कर सकते, अब ये तो जिसको टिकट मिलेगा अपन तो उसके हैं साहब, देखो स्पष्ट में बात है। तो अब यहाँ बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है? नहीं, अब हम तो कट्टर बीजेपी के हैं। अच्छा, स्पष्ट बात है। हाँ अब चलिए, कुल मिलाकर के है लोगों की अपनी थॉट ऑफ परसेप्शन है। अब मैं थोड़ा सा पसारी गली में चलूंगा और वहाँ आपको आपकी लोगों से मुलाकात करवाऊंगा कि वहाँ व्यापारी जो है या आम आदमी जो है वो क्या सोचता है। अक्सर मैंने देखा है और आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस की होगी कि व्यापारी खुलकर के कुछ बोलता नहीं है, वो अपने जो थॉट है ना वो बताता नहीं है, वो अपने विचार बताता नहीं है। और ये एक बड़ी अजीबोगरीब वाली स्थिति है, क्योंकि व्यापारी का हमेशा एक रहता है कि सरकार किसी की भी हो, हमें तो सबके साथ रहना है और हमें अपना व्यापार करना है, वो चीज है। तो हाँ, गलियां हैं, कंजेस्टेड है ना, और सबसे बड़ी बात है कि व्यापारियों ने खुद ने यहाँ पर अतिक्रमण इतना कर रखा है कि लोग परेशान हैं। अच्छा, और खुद दुकानदार जो है ना ये यहाँ के, ये भी परेशान है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि व्यापारी खुद इस चीज के बारे में अवेयर नहीं है, वो सोचता नहीं है, तो ये थोड़ा सा बुरा लगता है। और ये अक्सर यहाँ से कोई ना कोई शिकायत आती रहती है कि साहब जगह बहुत कंजेस्टेड है, इसके अलावा और भी चीजें हैं। लेकिन आज का मैंने यहाँ जो मामला देखा पूरा, उस मामले के हिसाब से मैंने ये देखा है, और लोगों का ये कहना है कि लोग खुल करके कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ चाहते तो ये हैं कि अगर विकास की राजनीति की जाए तो बढ़िया है।
सिर्फ एक दो सौगातें देने से ये पता नहीं चलता है कि साहब अच्छा काम किया है या विकास के काम हुए हैं। आम जनता को सड़क, बिजली, पानी, ये चीजें ज्यादा चाहिए और इन्हीं की ज्यादा आवश्यकता होती है। इन्हीं पर अगर बात की जाए, इन्हीं पर फोकस किया जाता तो शायद बेहतर होता। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और ये वो सर्किल है जो कैलाश टाकीज की तरफ जाता है और एक घास मंडी की तरफ जो जाता है। और अभी उतना ज्यादा दम आपको बाजार में नजर नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ भीड़ बढ़ेगी, बेहताशा भीड़ बढ़ेगी क्योंकि फेस्टिवल सीजन है। और उसके बाद में फिर अच्छा ये देखिए आप, जो ये पेच वर्क किए गए हैं सड़कों की स्थिति सुधारी गई है। ये भी अब किसी शोभा यात्रा के टाइम पर ही सुधारी गई थी, वरना अब से पहले इसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर ये दावे करना बार बार कि साहब विकास के बहुत सारे काम हुए हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं कचोटती है। और मालधनी जी मेरे साथ हैं, आओ सर और ज्वाइन करो। पहले तो अपना नाम बताएं दर्शकों को। आलोक मालधनी। आलोक भाई युवा हैं और अब कुछ दिनों बाद में चुनावी बिगुल तो बच चुका है, लेकिन चुनाव आने वाले हैं और अब जनता के पाले में है गेंद। आपको क्या लग रहा है पिछले 5 साल में गंगापुर सिटी में बढ़िया विकास के काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, या जितनी उम्मीदें थी उतने काम नहीं हो पाए? विकास तो बढ़िया हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ी सी क्या है कि गंगापुर की आबादी बढ़ी है, उस हिसाब से संसाधनों की कमी है यहाँ। बाजार में जिस तरीके से मतलब ये जो ट्रैफिक का आप देख रहे हो सामने, ट्रैफिक है, अतिक्रमण है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई ध्यान ज्यादा दिया नहीं गया है। हाँ, कोई मतलब कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि जैसे यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला होना चाहिए आना चौराहे नहीं, पर अब जिला बन गया तो अब धीरे धीरे स्टाफ बढ़ेगा और ये चीजें आ जाएंगी। मुझे बताइए, ये जो अब लोगों का सोच क्या है, वही पुराने चेहरे आने चाहिए कि अब नया चेहरा आना चाहिए कोई? अब ये तो लोग क्या सोचते हैं? ये लोगों का तो क्या पता, लेकिन बढ़िया है, जो भी होगा अच्छा होगा। नहीं, चेहरे नए आने चाहिए, पुराने चेहरे ठीक है? नए चेहरों की तो कह रहे देखो वो भी नहीं है, बस की बात भी नहीं है, वो तो वही करेंगे। अच्छा, जो चल रहे हैं वही। तो अब ये रिपीट होंगे या बदलेगा आपकी बार माहौल? अब माहौल तो अभी देखो मालूम चलेगा। वैसे तो क्या रामकेश जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं और अभी टीआरपी ठीक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के काम किए हैं और वो काम बोलते हैं, इसलिए आप भी कहना चाहोगे सर कुछ? अपना नाम बताओ। अरविंद कुमार। अरविंद जी यही रहते हो? दुकानदारी है यहाँ, चाय की दुकान है? ज्वेलरी। ओके, आओ इधर आ जाओ साइड में। अब मुझे ये बताओ, अब क्या लग रहा है, यहाँ नए चेहरा आना चाहिए या यही पुराने चेहरे चलते रहेंगे? कुछ नहीं कहना चाह रहे? वही तो समस्या है कि लोग कहना कुछ नहीं चाहते और समझ में ये नहीं आता कि खुल करके क्यों नहीं बोलते हैं और अपने उस लोकतंत्र की ताकत को लोग पहचानते क्यों नहीं है। लेकिन बस वही है कि समस्याएं तो हैं साहब, पता भी है साहब, इतनी तकलीफें हैं साहब, ये काम होने चाहिए थे, लेकिन बस कहेंगे नहीं, खुल करके ये नहीं कहेंगे कि ये काम नहीं हुए। जब आप कहोगे ही नहीं तो फिर विकास के काम होंगे कैसे? वही चीज है। तो आज इतना सही लाइव आपको ये दिखाना था मेरे को। यहाँ से आगे फिर शहर के किसी और गली मोहल्ले या नुक्कड़ से जाकर के आपको ये जो चुनावी चौपाल है और जनता क्या कहती है, जनता की आवाज, ये कार्यक्रम आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे और आपके ओपिनियन, आपके विचार आने चाहिए। बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब कैमरा आपके पास पहुंचे, आपसे कुछ सवाल जवाब करे तो एक दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।